नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लव जिहाद के नाम पर एक खास समुदाय को परेशान करना कहां तक सही है? लव जिहाद की आड़ में क्यों एक खास समुदाय को ही निशाना बनाया जा रहा है? ये सब कब तक चलेगा? ये सब सवाल इस वक्त इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आलम यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को धमकी दी जा रही है, उनकी रोजी रोटी पर चोट मारी जा रही है, पोस्टर लगाकर मुसलमानों को दुकानें खाली करने की चेतावनी दी गई है और कहा जा रहा है कि इलाका खाली कर दो वरना इसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। एक हफ्ता गुजर चुका है, उत्तराखंड में मुसलमान दहशत के साए में जी रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए जब आपको मामला पता चलेगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए पहले ये जानिए कि आखिर मामला क्या है। तो आरोप है कि 26 मई को उत्तरकाशी के पुरोला में रहने वाले उवैद खान और उसका साथी जितेंद्र सैनी खरसाड़ी क्षेत्र की एक कक्षा 9 की नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर भगा कर ले जा रहे थे। दोनों युवक छात्रा को शादी का झांसा देकर विकासनगर लेकर भागने की फिराक में थे। तभी परिजन और स्थानीय लोगों की नजर इन पर पड़ी और शक हुआ तो इन्हें रोककर पूछताछ की। बात खुलने पर लोगों ने इन दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। यानी छोटा सा विवाद था, आरोपी पकड़े भी गए थे, लेकिन इस विवाद को एक खास समुदाय के खिलाफ जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। समुदाय विशेष के लोगों को डराया जा रहा है, उनकी बंद दुकानों पर पोस्टर चिपकाकर उन्हें कारोबार बंद करके शहर छोड़ देने की धमकी दी जा रही है। ये पोस्टर देवभूमि रक्षा अभियान की तरफ से लगाए गए हैं। इन पर लिखा है कि 15 जून तक विशेष संप्रदाय के लोग दुकानें खाली कर दें, नहीं तो बुरे परिणाम भुगतने होंगे। यही नहीं, दक्षिणपंथी समूहों ने कई जगह पर कुछ दुकानों पर ब्लैक क्रॉस लगा दिया। स्थानीय दुकानदारों ने समुदाय विशेष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। सिरफिरे लोगों की टोली ने एसडीएम देवानंद शर्मा के जरिए से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में विशेष समुदाय के अपराधी किस्म के लोगों को दुकानों को तत्काल हटाने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, आक्रोशित भीड़ ने उनकी दुकानों में लगे बोर्ड भी हटा दिए। अब मुस्लिम समुदाय ने जब माहौल को बिगड़ता देखा तो वो दहशत में आ गए। बच्चों औरतों की जिंदगी मुश्किल में नजर आने लगी तो पहले उन्होंने अपनी दुकानों का शटर गिराया और इसके बाद इलाका छोड़कर निकलने लगे। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन अभी तक एक समुदाय विशेष के 42 दुकानदार रातों रात पुरोला छोड़कर भाग चुके हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उनके अंदर खौफ बैठा दिया गया होगा कि उन्हें भागना पड़ा, वो भी रातों रात। इस घटना के पीड़ित पुरोला बाजार के एक व्यापारी इमरोज ने कहा, हमें शहर छोड़ने या कार्रवाई का सामना करने वाले पोस्टर से डराने की कोशिश की जा रही है। 26 मई से ही शहर में 30 से ज्यादा दुकानें बंद हैं। एक अन्य दुकान के मालिक ने कहा कि उन्हें अब अपने भविष्य की चिंता सता रही है। अब जरा सोचिए कि इस मामले को कैसे बढ़ा चढ़ाकर सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए भुनाया जा रहा है। उन्हें डराया धमकाया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आरोपी मुस्लिम था। ऐसे में सबसे पहले तो सवाल यही है कि सिर्फ एक की गलती की सजा पूरे समुदाय को देना कहां तक सही है, वो भी तब जब उन्हें पकड़ा जा चुका है और कानून अपना काम कर रहा है। इसके अलावा इस मामले में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि आरोपी 2 थे, जिनमें से एक मुस्लिम है तो दूसरा हिंदू है। शिकायत में साफ लिखा है कि दोनों मिलकर नाबालिग को भगा रहे थे, लेकिन मामले में सिर्फ मुस्लिम समुदाय को घसीटा जा रहा है। पूरे मामले को लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है और इस विवाद में मुस्लिमों का जीना हराम कर रखा है। उन्हें वो जगह छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है जहां वो 100 सालों से ज्यादा समय से रहते आ रहे हैं। उन्हें धमकियां और चेतावनी दी जा रही है। अब आप ही बताइए, क्या ये सही है? और अगर यही इंसाफ का नया दस्तूर है तो फिर एक ही समुदाय क्यों? जब आरोपी 2 समुदाय से आते हैं तो उनके साथ वही सलूक क्यों नहीं? सिर्फ मुसलमानों को घर और काम क्यों छोड़ना पड़ रहा है? सिर्फ उवैद खान के नाम को उछाला क्यों जा रहा है? उसकी वजह से पूरे मुस्लिम समुदाय को डराया जा रहा है। कितनी हैरानी की बात है कि दूसरा आरोपी जिसका नाम जितेंद्र सैनी है, उसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि इनमें दोनों बराबर के भागीदार हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार वाले उत्तराखंड में तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय को अपराधी बना दिया गया है। अब इस मामले को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी राज में सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें परेशान करने के लिए उनकी रोजी रोटी पर चोट दी जाती है, उनको आर्थिक चोट पहुंचाई जाती है। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी खबरें ज्यादा आती हैं।
जबकि बीजेपी सरकार दावा करती है कि वो पक्षपात नहीं करती, वो तो सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर सरकार के सारे झूठे दावों की पोल खोल दी है कि कैसे मुस्लिमों को सिर्फ परेशान करने के लिए राई का पहाड़ बना दिया गया है। सवाल तो बनता है ना कि इस पूरे मामले में उन लोगों की गलती क्या है, सिर्फ इतनी कि वो मुस्लिम है। जब मामला बहुत बढ़ गया और हंगामा तेज होने लगा तो पुलिस ने दुकानों से पोस्टर हटा दिए। इस पर भी विवाद शांत नहीं हुआ तो मामले को संज्ञान में लेना पड़ा। सबके नाम और चेहरे साफ हैं, फिर भी अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी के 505 और 295 ए के तहत मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है। लेकिन उन 42 दुकानदारों का क्या, जिन्हें रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा? इस मामले को देखकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लव जिहाद के आड़ में सिर्फ एक समुदाय विशेष को परेशान किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी शासित राज्यों में हिंदू मुस्लिम को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि इसके चलते एक बीजेपी नेता को तो शादी से एक हफ्ते पहले अपनी बेटी की शादी ही रद्द करनी पड़ गई थी। आपको याद भी होगा 21 मई को यशपाल बेनाम ने ऐलान किया था कि वो अपनी बेटी की शादी रद्द कर रहे हैं, जिसकी वजह भी हिंदू मुस्लिम ही था, क्योंकि लड़का मुस्लिम था। शादी का कार्ड जैसे ही सामने आया, बवाल मच गया, धमकियां मिलने लगी। मजबूरन बीजेपी नेता को यह फैसला लेना पड़ा। तब भी लव जिहाद का मुद्दा बनाया गया था और अब तो लव जिहाद की आड़ में पुरोला के सभी मुसलमानों को घर में छिपकर रहने पर मजबूर कर दिया गया है। ये सब कब तक चलेगा? इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।